मिलियन डॉलर लिस्टिंग में तो आपने इनको देखा ही होगा। ही इज द रियल एस्टेट सेलिब्रिटी कंसल्टेंट मिस्टर नवदीप खनूजा जी, ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव। और आज हम बैठे हैं गुड़गांव में इनके साथ शूटिंग करने के लिए। मिलियन डॉलर लिस्टिंग में क्या एक्टिंग की है आपने। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड इट्स अ प्लेजर दैट आज आपके साथ मुझे पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। अगर आपने भी मिलियन डॉलर लिस्टिंग नहीं देखी तो ज़रूर देखेगा, और देखेगा कि इन्होंने बड़ी बड़ी डील्स कैसे क्लोज की है। वो लाइव दिखाने वाले हैं कि हाउ टू क्लोज सच बिग डील्स। तो सेल्स वाले लोगों के लिए तो सबसे नंबर वन है, रियल एस्टेट वालों के लिए तो मस्ट एडवाइजेबल है, और आम जनता के लिए तो ज़रूर देखना बनता है, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाने वाले हैं नवदीप जी मिलियन डॉलर लिस्टिंग में। आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सो नवदीप जी, कैसे था आपका जर्नी फ्रॉम रियल एस्टेट कंसल्टेंट टू अ सेलिब्रिटी रियल एस्टेट कंसल्टेंट? सो बेसिकली पोस्ट कोविड में रियल एस्टेट में था, बट वो फुल फ्लेज एक बिजनेस नहीं था। आई वॉज अ टर्न की कॉन्ट्रैक्टर। मैं बिल्डिंग्स भी बनाता था। जब आप रियल एस्टेट में है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो रियल एस्टेट साइड बाय साइड चलता रहता है। देन वी डिसाइडेड आफ्टर कोविड दैट कि हम अब एक फुल फ्लेज बिजनेस करेंगे, फुल फ्लेज रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनेंगे। जब मैंने आई आइडेंटिफाइड कि मेरे टाइम पे वीडियोस बन रही थी, वो यूट्यूब पे बन रही थी, एंड ऑल ऑफ दोज वीडियोस वर फेसलेस वीडियोस। कैमरे के पीछे लोग थे और घर दिखा रहे थे। गुड़गांव के घर वैसे ही बहुत सुंदर थे, मैं सुंदर हूं। मैंने कहा क्यों नहीं कैमरे के आगे आऊं, मैं अपनी पर्सनैलिटी भी दिखाऊं, अपने स्किल्स भी दिखाऊं कि मैं कैसे बात करता हूं, साथ में अच्छे घर भी दिखाऊं। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो। कुदरती वो लोगों को पसंद आई, वी नेवर लुक बैक। वीडियोस अच्छी आई, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती गई। 2 साल 3 साल सब अच्छा चल रहा था। आप एक अच्छे मुकाम पे आ जाते हैं तो आप सोचते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। सागर, तब मैंने सोचा कि अब मैंने ना खुद अपने पे एक टीवी शो बनाता हूँ। तो तब मैंने सोचा एक पायलट एपिसोड शूट करता हूँ, बट समहाउ वो रह गया। और मुझे किसी ने कहा कि नेटवर्क ही आपको अप्रोच करेगा, वो आप पे शो करेंगे। 3 महीने बाद मुझे एंडोमॉल से कॉल आती है दैट वी आर प्लानिंग टू मेक दिस शो। हम इंडिया में एक शो लेके आ रहे हैं और हम आपको फीचर करना चाहते हैं। तो देन यू नो द हिस्ट्री। वाह, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। मतलब ऐसा कहावत है, वो सच हो गया कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से और शिद्दत से। शिद्दत से चाहो, बिल्कुल। तो वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आपने वो सोचा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपने अट्रैक्ट भी कर लिया। जी। वेरी नाइस। मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मिलियन डॉलर लिस्टिंग मुंबई। सो होने वाला है बहुत जल्दी आपके साथ। लेट्स सी। मिलियन डॉलर लिस्टिंग, अगर आप सुन रहे हो ये चीज़, तो इन्होंने बोल दिया है मेरे साथ, तो ध्यान रखेगा ये चीज़। सो अमेजिंग। So, as along with being a part of the real estate show Million Dollar Listing, in real life also you are an amazing real estate consultant and you do some amazing sales. जी। मैंने आपका नाम बहुत सुना है गुड़गांव में कि you are one of the highest sales person in real estate in the Gurgaon market. So, how were you able to focus both on sales as well as shooting? मतलब आप कैसे मैनेज कर लेते हो? See, initially we started with builder floor. हमारा आइडिया ये था कि हम एक कैटेगरी को पकड़ेंगे और उसमें नंबर 1 बनेंगे। मुझे 2 साल 2.5 साल लगे बिल्डर फ्लोर का किंग बनने के अंदर। आई एम रेफर टू एज द किंग ऑफ बिल्डर फ्लोर्स ऑफ King गुड़गांव। of Builder Floor. Oh my goodness. What an upadhi. What a position. उसके बाद हमने डिसाइड करा हाई राइज में आएंगे। तो बट विजन शुरू से यही रही है कि मेरे को 5 साल की ग्रोथ 1.5 साल में चाहिए। मेरे पास 5 साल का टाइम नहीं है। मुझे हर चीज़ 3x रिटर्न पे चाहिए, 3x के अंदर चाहिए। हाई राइज भी हमने यही शुरुआत करी कि हम बैंक से करेंगे और प्रोजेक्ट्स पकड़ेंगे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वॉल्यूम में काम करेंगे, रिटेल नहीं करेंगे, 1-2, 2-2, 3-3 नहीं बेचेंगे। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट आया विद इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ वी व्हेन वी एंटर द हाई राइज, वी हैव क्लोज्ड अबाउट 165 and odd CR इन वन प्रोजेक्ट, और 30-30, 40-40 करोड़ के कई मल्टीपल हम प्रोजेक्ट्स में कर चुके हैं। आपने सुना गाइस, 165 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया उन्होंने एक सिंगल प्रोजेक्ट में, which will be more than 60 units. ऑड 60 यूनिट्स। और 60 यूनिट्स और गुड़गांव मार्केट में, और वो भी उन्होंने 2 महीने में किया। 2 महीने में करा, प्लस 30-30, 40 करोड़ के कई प्रोजेक्ट करे।
ओ माय गुडनेस, 2 महीने में इतनी सारी सेल्स एंड प्लस 30-40 करोड़, यानी कि 2 महीने में आपका अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ का टर्नओवर। More than that, yes. वाओ, दैट्स फैबुलस। सो सेल्स वाले लोग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो दिस इज अ रियल इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एज वेल एज ऑल द सेल्स पीपल लिसनिंग टू दिस वीडियो। एंड ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा आपके दोस्तों को, क्योंकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सकती है कि कैसे उन्होंने किया, अभी वो बताएंगे। अगला सवाल यही है कि कैसे किया आपने 2 महीने में 200 करोड़। पूरे साल भर में लोग नहीं कर पाते, या 2 साल में भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। तो आपने हाउ डिड यू डू इट? ऑनेस्टली हमारा कॉन्सेप्ट शुरू से बहुत क्लियर था दैट माय पेज इज ऑल अबाउट मी, इट इज ऑल अबाउट माय पर्सनल ब्रांड। मेरी फेस वैल्यू पे चीज़ें बिकती हैं। मेरे क्लाइंट्स को ये भी नहीं पता कि उसकी क्या पेमेंट प्लान है, क्या प्राइस है। वो कहते हैं हमें 5 करोड़ लगाना, नवदीप जी आप बताइए कहाँ पे ये पैसे लगने चाहिए और कितने टाइम में कितनी रिटर्न आनी चाहिए। तो वी प्ले ऑन दैट थिंग, फेस वैल्यू पे हम प्ले करते हैं और ये हमने कमाया है। पिछले 3.5 साल 4 साल में हमने यही कमाया है, लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास जीता है। और मैं भी न्यू रियल्टर्स, कमिंग रियल्टर्स को यही बोलूंगा कि कोल्ड कॉलिंग पे रिलाय मत करिए। मेरी कंपनी में एक भी कोल्ड कॉलिंग नहीं होती है। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करिए, लोगों के साथ इमोशंस जोड़िए, उनमें अपने प्रति कन्विक्शन लेके आइए कि ये जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, और ठीक भी करिए। तो सक्सेसफुल बनने का एक सबसे पहला मंत्र है बी हंग्री। ही वॉज हंग्री फॉर इट। ही वॉन्टेड टू बी डू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, बिग ट्रांजैक्शंस एंड एज वेल एज वॉल्यूम सेल्स, जिससे बड़ा पैसा निकले। एंड सेकेंडली, ही हैज दैट लव इन हिम। एंड ये बोलते हैं कि कोल्ड कॉलिंग मत करो, ऑर्गेनिक लीड्स पे फोकस करो, तभी आप इतना सेल्स कर पाओगे। सो नवदीप जी, एज मैं आपको रियल लाइफ में भी मिला हूँ एंड वी आर गुड फ्रेंड्स राइट नाउ, सो यू आर अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन इन रियल लाइफ एज वेल। मुझे पहले ऐसा लगा कि इतने बड़े सेलिब्रिटी है तो उनके अंदर एरोगेंस रहेगा, एटीट्यूड रहेगा। सो हाउ कम यू आर सो हम्बल एंड सो डाउन टू अर्थ? देखिए, आप जो हैं वो ही हमेशा रहेंगे। राइट। पैसा आ जाए तो वो बदलता नहीं है। यस। शुरू से ही एक पब्लिक स्पेस में हूं, सो आई हैव टू बी हम्बल। मुझे लोगों के प्रति प्यार भावना रखनी है। लोग मेरे से उम्मीद करते हैं, मेरे से मिलने आएंगे तो फोटो खिंचवाते हैं, तो आई हैव टू स्टे हम्बल। ये उन्हीं का प्यार है जो मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं एटीट्यूड नहीं ला सकता। एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने आप को कुछ समझेंगे तभी तो कहीं पे पहुंचेंगे। तो वो होना भी जरूरी है। बट जब आप लोगों से मिले, बात करें, तो हम्बल ही रहिए। उनका प्यार बना रहना चाहिए। Amazing. So it's a thing for lot of celebrities and other influencers as well. आप जब भी किसी से मिल रहे हो, humble और down to earth रहिए। और मैं भी वैसा ही हूँ। जो भी मेरे ऑफिस में आते हैं सर, दूर दूर से आते हैं, पुणे से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कभी दिल्ली से कोई पहुंच जाता है, कभी राजस्थान से कोई पहुंच जी जाता है, वो भी बिना बताए जी। मेरी ऑफिस ढूंढ के आ जाते हैं। और मतलब सर आपसे मिलना था, आपको एक बार देखना था, हाँ। आपके साथ फोटो खिंचवानी थी। कभी अचानक से मेरे ऑफिस में गिफ्ट्स आ जाते हैं एंड दैट्स हाउ आई वेलकम देम। एंड हम जो भी है वो हमारे फैंस के वजह से ही है। जी। सो इसके लिए वी आर हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग सो मच लव टू अस, बिकॉज उनके वजह से ही हम हैं। और नवदीप जी, मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर विजन? व्हाट मोटिवेट्स यू? व्हाट ड्राइव्स यू टू वर्क मोर एंड मोर? क्योंकि आज जब आप एक इंसान इतना करोड़ों कमाता है, जी उसके बाद वो इंसान की एक अच्छी जिंदगी हो जाती है, जी। आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक पैसिव इनकम है, तो अभी क्या मोटिवेशन है जो आपको ड्राइव करता है टू अर्न मोर? ऑनेस्टली आफ्टर सर्टेन पॉइंट पैसा मोटिवेटर नहीं रहता। वो अब जब कमा चुके होते हैं, कंटेंट हो चुके होते हैं, तो आई थिंक एक बस वो है, डोमिनेशन इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू, कि मैं जिस इंडस्ट्री में एंटर करूं, जिस मार्केट में एंटर करूं, मैं वो मार्केट डोमिनेट करूं, टॉप में आऊं, सब जाने कि अगर यहाँ पे कुछ चाहिए, अर्बन टर्बन इज द वन जिसके पास हमें प्रॉपर्टी लेने जाना है। ऑफ कोर्स और परिवार लोग जुड़े हमारे साथ, उनके परिवार हमारे थ्रू चलें, तो ये एक अच्छी भावना होती है हमारे में। एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट विजन इज कि हम और मार्केट में डोमिनेट करें, टेरिटरीज में एंटर करें। सो देयर आर लॉट ऑफ टियर 2 सिटीज जहाँ पे हाई राइज शुरुआत हो रहा है। सो हमारा फोकस है हम उन सिटीज में भी एंटर करें, एज वेल एज गोइंग ग्लोबल
दुबई, नॉट सेंट्रल दुबई बट यस रसल खेमा, शारजा, अबू धाबी, यहाँ पे वेरी एंटर करने की हमारी प्लानिंग बहुत जल्दी हो रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इनका एक ही विजन है और ये विजन बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों में देखा होगा आपने कि मार्केट डोमिनेट करने का विजन। लेकिन मुझे भी इतना पैसा बनाना है सर कि एक दिन मैं भी बोल सकूं कि अभी मनी इज नॉट द गोल, यू नो आई एम कंटेंटेड राइट नाउ, बट उसके पहले मैं थोड़ा 100-200 करोड़ बना लूं, उसके बाद ये चीज़ बोलूंगा तो अच्छा लगेगा। सो मार्केट डोमिनेशन इज अ वेरी गुड आइडिया। एंड अभी सर ने बोला है कि 2 टायर सिटीज में एंटर करने वाले हैं, तो जितनी भी 2 टायर सिटीज वाले इनका वीडियो देख रहे हैं उनको डीएम कीजिएगा, वो आपके मार्केट में आएंगे। और सच बता रहा हूँ, अगर सेल्स है ना आपकी जो भी चल रही है उसको 10x नहीं किया तो अर्बन टर्बन तो नाम सुना ही है आपने। सो दे कैन डू इट। एंड मैंने बहुत अभी कुछ दिन पहले ही वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन मिस्टर विवेक ओबरॉय जी के साथ वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो। जी सो रसल खेमा में उनकी भी प्रॉपर्टीज है। जी। सो अगर आप रसल खेमा का प्लान कर रहे हो तो विवेक ओबरॉय जी का भी मैं उनसे खुद वीडियो। अभी 15 दिन पहले मिल के आया हूँ। वेरी हाँ नाइस। जी, हाँ, आपका मैंने स्टोरी देखा। जी, राइट उनके राइट राइट। साथ भी एक वीडियो बनाई है उन्होंने इनवाइट करा है। सो वी अमेजिंग। आर प्लानिंग वेरी सून कि हम रसल खेमा में जाएं। उनके 5 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनको कवर करें एंड एज वेल एज अमेजिंग। नियर बाय सिटीज और जो अपकमिंग एरियाज हैं उनमें दैट्स एक अच्छा बेस सेटअप करें। दैट्स फैबुलस, दैट्स फैबुलस। एंड गाइस, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो विजन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट विजन और उसके बाद वो स्ट्रैटेजी बनाए बिना आप कामयाब नहीं बन सकते हो। सो whatever these whoever the real estate people are brokers or the realtors who are watching this video, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप, कैसे एक सक्सेसफुल रियल्टर या रियल एस्टेट कंसल्टेंट बना चाहें? आई थिंक यू हैव टू बी ट्रुथफुल। आप सही करिए। आज कुछ छोटे पैसे कमाने के लिए किसी के करोड़ों रुपए दांव पे मत लगाइए, कल उसके ब्लॉक हो जाएं, उसके साथ गलत हो। ये कुछ लोगों ने ऐसा काम करा है जिसकी वजह से हमारा ट्रेड बदनाम है, आप सबको ये पता है। तो उस एक इमेज को शैटर करिए। हमने बहुत कोशिश करी है, सागर, मैंने और हमारे ऐसे कई कलीग्स हैं जिन्होंने एक कोशिश करी है उस इमेज को ब्रेक करे, ब्रोकर की उस इमेज को ब्रेक करा जाए। तो अच्छा काम करिए, प्योर काम करिए, किस्मत आपका साथ बिल्कुल देगी। और विजन रखिए कि आगे बढ़ना है और जल्दी आगे बढ़ना है, बट सही तरीके से। अमेजिंग, अमेजिंग। तो गाइज, ट्रूथफुल रहना बहुत जरूरी है। 1% या 2% ब्रोकरेज कमाने के लिए सामने वालों का करोड़ों रुपया का नुकसान ना करवाइए, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है आपको एंड ही विल गिव यू। जो कर्मा रहता है उसके ऊपर आप विश्वास करते होंगे, तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो एक कहावत सुनी होगी आपने, बुरे काम का बुरा नतीजा बुरा काम कर देखो, जिसने जिसने बुरा किया है उसके घर पे जा देखो। आज आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन 5-10 साल बाद उसका नुकसान भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। गलत तरीके से कमाया हुआ 1 रुपया भी अगर आपके अकाउंट में आया, वो आपकी सारी धनराशि लक्ष्मी को खराब कर सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सागर, वी वर्क सो मच ऑन रेफरल बिजनेस, Yes. क्योंकि आप एक चीज को ध्यान रखिए, अगर एक क्लाइंट को आप अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट देते हैं, हर एक के साथ 4 लोग जुड़े हैं और उनके साथ आगे 4-4 लोग जुड़े हैं। सो वी वर्क हेविली ऑन रेफरल बिजनेस और उसको करने का एक ही तरीका है, कस्टमर सर्विस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कस्टमर सर्विस पे फोकस कीजिए और अच्छा काम करोगे तो रेफरल बिजनेस मिलेगा ही। 10 साल पहले का मेरा एक कस्टमर है, जिनको मैंने उनका एक फ्लैट सिर्फ रेंट पे चढ़ाया था, तो मुझे नहीं पता था ही विल बी सच अ बिग पर्सन। ही हैज गिवन मी मोर देन 100 कस्टमर्स टिल डेट। उसके अलावा उनकी पूरी फैमिली, उनके सारे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, सब मेरे कस्टमर्स हैं। जैसे फैमिली डॉक्टर करके कॉन्सेप्ट होता है, वैसे मैं उनका फैमिली ब्रोकर हूँ। सो दिस थिंग इज वेरी ट्रूथफुल। तो अभी जैसे कि आप $1 million लिस्टिंग में आ गए, जी, अभी आपका नेक्स्ट गोल क्या है टीवी पे? देखिए टीवी पे तो आ गए, अब पिक्चरों में आने का प्लान है। पिक्चरों में आने का प्लान है, तो जितने भी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नवदीप जी का और मेरा दोनों का पिक्चरों में आने का प्लान है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक रियल एस्टेट के ऊपर बायोपिक बनाते हैं कोई सक्सेसफुल इंसान की, एंड उसमें हम आना चाहेंगे आपके साथ और आपकी मदद करेंगे टू मेक दैट बायोपिक सक्सेसफुल। बिकॉज जो इंडस्ट्री के मंजे हुए खिलाड़ी है वही आपको इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं। एंड वी आर रेडी टू वर्क ऑन इट एज वेल, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एज वेल।
बस आप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए तो ये मूवी को एक हिट बना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी रियल एस्टेट के ऊपर कोई मूवी नहीं आई है। स्टॉक मार्केट्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज आई है, रियल एस्टेट के ऊपर कोई मूवी नहीं आई है। सो दिस इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू गाइस। सो बताइएगा, हमें डीएम कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें, तो हम आपकी मदद करेंगे ये मूवी बनाने के लिए, राइट? So it was nice meeting you and it was an amazing session with you, Mr. नवदीप खनूजा जी। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और जैसे सब जगह आप छाए हुए हो। नहीं थोड़ा बहुत कर लेते हैं सर, क्योंकि लोगों को ये दिक्कत है मेरे से, वो लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं कि सागर मुझे तो पता ही नहीं था तू रियल एस्टेट में, नहीं तो मैं प्रॉपर्टी तुझसे ही लेता। हाँ। तो मैं इतना मार्केट करता हूं अपने आप को, व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ताकि कहीं पे भी वो लोग मुझे मिस आउट ना कर पाए, तो उनको याद रह जाए। तो भी ऐसा कई बार होता है कि लोग मुझे बोलते हैं अरे मैंने अभी जस्ट खरीद ली प्रॉपर्टी, मेरे तो क्यों नहीं खरीदी? तो मुझे अभी भी लगता है कि हमारा मार्केटिंग शुड नेवर स्टॉप। आजू बाजू हर बिल्डिंग, हर गली, हर मोहल्ले में सबको पता होना चाहिए कि हम रियल एस्टेट, बिल्कुल इतना नाम बनाना है कि रियल एस्टेट का सिनोनिम अपने नाम से होना चाहिए। बस, जैसे मेरी भी आज यही गुड़गांव में अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अर्बन टर्बन को कॉल आता ही है, वैसे मुझे भी ऐसा करना है कि मुंबई में अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सागर विसावाड़िया या ड्रीम प्रॉपर्टीज को कॉल आना ही चाहिए। सो गाइस, मैं जानता हूं आपको ये सेशन बहुत अमेजिंग लगा होगा, लेकिन ये शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो एंड व्हाट आर द की टेकअवेज यू लाइक्ड फ्रॉम दिस वीडियो। एंड आने वाले टाइम में हम लोग एक शूट करने वाले हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं टू मुंबई। उसमें आप कौन सी टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहोगे हम लोगों के थ्रू, ये भी कमेंट्स में बताइए। और हमारा एक ही गोल है, आप आज कितना कमाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी चैनल को फॉलो करने के बाद हम मेक श्योर करेंगे आप भी मिलियनेयर बनोगे, बिकॉज रियल एस्टेट इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनेयर्स इन दिस वर्ल्ड। सो सी यू सून, कीप फॉलोइंग अस। सत श्री अकाल। थैंक यू सागर। थैंक यू सो मच नवदीप जी।